हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश सचिवालय से कंप्यूटर सहायक के 300 पदों पर नई भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे और दूसरी जो न्यूज़ है कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2016 की जो परीक्षा हुई है, इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी जारी हो गया है। तो इसके कट ऑफ मार्क्स को लेकर अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं वो मांग कर रहे हैं कि भाई कट ऑफ मार्क्स जारी करो, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम कितने नंबर से पीछे थे, कितने मार्क्स हमारे बने, कितने मिले, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय से जो कंप्यूटर सहायक के पदों पर भर्ती आनी है, ये कब तक आ सकती है, ये जो पद हैं क्या कैसा क्या सिस्टम है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में आया था कि सचिवालय में कंप्यूटर सहायक के 300 पद खाली हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई गई हैं कि जो सचिवालय में 300 पद हैं कंप्यूटर सहायक के, ये भरने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। पहले 144 कंप्यूटर सहायक के जो पद थे वो खाली थे, तो सचिवालय प्रशासन ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएससी को अब जो अध्याचन था वो भेजा और बोला कि करिए, है ना, जो भर्ती है पदों पर वो करिए। लेकिन आयोग का तो सिस्टम ही आप सभी जानते हैं अच्छे से, उसने ना भर्ती निकाली, ना पद भरे गए और ना कुछ हुआ। इसके बाद जो ये पद थे और भी बाकी जो पद थे वो भी धीरे धीरे खाली होकर अब 300 पद हो गए। तो वहाँ का जो संघ है उसने अब आवाज़ उठाई है, उसने बोला है, सरकार से बोला है कि ये जो पद खाली हैं इनको जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि वहाँ पर काम जो करना है बाकी और लोगों पर बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है। क्योंकि ये जो 300 पद हैं ये खाली हैं, और ये जो भर्ती है सबसे पहले 1999 में आई थी और तब इसका नाम टंकक था, और ऐसे धीरे धीरे ये पद बढ़ते गए धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे खाली भी होते गए। तो अभी 300 पद खाली हैं, उसकी भर्ती बहुत लंबे समय से नहीं आई है। हालांकि अभी भर्ती आई थी यूपीपीएससी से, उसका सारा सिलेक्शन और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये यूपीएससी को ही ये अध्याचन देंगे या फिर यूपीपीएससी से ये करवाएंगे। अगर यूपीपीएससी से करवाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत जल्दी ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि 6 महीने 7 महीने में ही ये भर्ती देखने को मिल जाए, क्योंकि चुनाव भी है, आप सभी समझ ही रहे होंगे। और अगर यूपीएससी भी से भी होता है तो भी आपको उम्मीद है कि चुनाव के पहले तो ये भर्ती इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो निकाल दिया जाए, क्योंकि चुनाव है, और चुनाव तो आप जानते ही हैं, चुनाव के आगे तो कुछ भी सब छोटा ही पड़ता है। तो ये जो भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। अब इसमें आप लोगों के लिए समस्या एक चीज़ की होगी, क्योंकि इसमें ओ लेवल मांगा है। तो अगर अभी आपका ओ लेवल नहीं है तो सितंबर में एग्ज़ाम होता है ओ लेवल का, जल्दी से ओ लेवल कंप्लीट कर लीजिए। जब तक ये भर्ती आएगी आपका ओ लेवल कंप्लीट हो चुका होगा। हालांकि उसके लिए अभी से आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी ओ लेवल के लिए, और या फिर आप जैसे भी पीजीडीसीए वगैरह जो भी करना चाहें कर लें, क्योंकि 300 पदों पर ये भर्ती निश्चित तौर पर आएगी और आनी है। क्योंकि वहाँ का जो संघ है उसने भी आवाज़ उठाई कि जो सरकार से कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है और कब तक ऐसे काम चलता रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये भर्ती आने वाली है और आप सभी के लिए खुशखबरी है। और जिनके पास ओ लेवल पहले से है तो उन्हें क्या है, बस पढ़ते रहिए और तो कुछ नहीं है। जैसे ही भर्ती आएगी तो आप लोगों को बस सिलेक्शन लेना है। अब बात करते हैं अगला यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2016 की। तो आप सभी शायद कुछ बच्चों को ना पता हो और ज़्यादातर बच्चों को पता हो कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं यूपीपीएससी से जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पीसीएस का हो या कोई भी बीईओ का हो, आरओ एआरओ का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये रिज़ल्ट तो जारी कर देंगे, रिज़ल्ट जारी कर देंगे, फटाक से जारी कर देंगे। और अभी तो आप जान ही रहे हैं कि कितना स्पीड से काम चल रहा है। तो रिज़ल्ट जारी कर देते हैं और जो नोटिफिकेशन देते हैं, जो नोटिस डालते हैं, उसमें बढ़िया से नीचे लिख देते हैं कि आरटीआई ना करें। जब जो कट ऑफ मार्क्स वगैरह हैं हम बाद में आपको 10, 15, 20 दिन, 1 महीने बाद जो कट ऑफ मार्क्स वगैरह हैं, कट ऑफ कितनी गई है, मार्क्स कितने हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें जारी कर देंगे। और आरटीआई से अगर आपने कुछ किया तो वो मान्य नहीं होगा, मतलब हम जवाब नहीं देंगे। लेकिन 2015 के पहले तक, 2015 के पहले तक जो कट ऑफ मार्क्स वगैरह हैं ये सारे जारी कर दिए जाते थे। जैसे ही रिज़ल्ट आता था वैसे ही सारी चीज़ें जारी कर दी जाती थी। आप अपने मार्क्स देख सकते थे कि आप पास हुए हैं, फेल हुए हैं, तो आपके मार्क्स कितने हैं। लेकिन 2015 के बाद से ये सिस्टम हो गया है कि वहाँ पर कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए जाते हैं, बल्कि तब जारी किए जाते हैं जब इनका सारा पोस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है, तब जारी किए जाते हैं। और ये सब
यूपीपीएससी इसलिए करता होगा क्योंकि पहले से जारी करेंगे, फिर किसी के कम ज़्यादा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कट ऑफ इतनी ज़्यादा कम क्यों, तो पहले ज्वाइनिंग हो ही चुकी है, अब बाद में कट ऑफ मार्क्स जारी किए तो कोई भी बवाल होता रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो जिसका सिलेक्शन होना था हो गया है, जो होना था हो गया है। बाकी अगर ऐसा कोई समस्या, गंभीर समस्या होगी तो जांच होती रहेगी, लेकिन कम से कम हम तो सेफ रहेंगे। तो इसी चक्कर से अब ये जो कट ऑफ मार्क्स वगैरह हैं ये जारी नहीं करते हैं। तो लोक सेवा आयोग से जब जो अभी आरओ का रिजल्ट आया है 2016 वाला, तो अब इसमें जो बच्चे हैं लगातार मांग उठा रहे हैं। आयोग से बोला जा रहा है कि जो आरओ 2016 का आपने रिजल्ट जारी कर दिया है तो अब उसके कट ऑफ मार्क्स जारी कर दीजिए। इन्होंने कट ऑफ तो बनाई ही होगी ना, ऐसे तो है नहीं कि उठा के दे दिए 303 पद भर दिए कि चलिए आप लोग 303 लोग हो गए। कट ऑफ तो इन्होंने बनाई होगी, सभी की कॉपियां तो चेक हुई होंगी, सभी को नंबर मिले होंगे, टैबुलेशन वगैरह हुआ होगा, सारा लिस्ट बना होगा, तो जारी करने में क्या दिक्कत है। लेकिन जारी नहीं करेंगे, जारी करेंगे तब जब ज्वाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बच्चे वही लगातार जो मांग है वो उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द आप इनके मार्क्स वगैरह हैं जो जारी कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमने ये मिस्टेक की, इतने मार्क्स से हमारे इतना कट ऑफ गया, ये सारी चीज़ें। तो आयोग को ध्यान देना चाहिए कि पारदर्शिता करें, थोड़ा कुछ ऐसा करें कि हाँ बच्चों को भरोसा रहे आप पर। हालांकि हैं आप भरोसे लायक, लेकिन पारदर्शी ऐसा सिस्टम बनाएं कि बच्चों को दिखे भी कि हाँ आप ये सारी चीज़ें सही कर रहे हैं। तो इसी को लेकर नया बवाल है कि अब बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम हो उसका जो कट ऑफ है, ये सारी चीज़ें 2015 के जैसे सब एक साथ जारी किया जाए। और सही बात भी है, बाद में जारी करने का क्या मतलब है। आप 10 दिन 15 दिन तो छोड़िए, 1 महीना 2 महीना और 2 साल बाद जारी करते हैं। आप 10 दिन बाद भी कर देंगे, 15 दिन 1 महीने बाद भी कर देंगे ना, तो बच्चे सुकून मनाएंगे कि चलिए हाँ 1 महीने बाद तो आ ही जाएगा। आप करते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद। 2017 का अभी कट ऑफ मार्क्स और ये सारी चीज़ें जारी की गई थी 2-3 महीने पहले। तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता आखिर हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कितने नंबर कम पड़ गए, क्या सारी चीज़ें। तो आयोग को ध्यान देना चाहिए, और जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि कट ऑफ जारी कर दें, कट ऑफ जारी कर दें, मार्क्स जारी कर दें, तो अगर आपको लिस्ट नहीं जारी करनी, इंडिविजुअली शो कर दीजिए भाई, अपना अपना ही देख लें सारे लोग। बाद में लिस्ट जारी करिएगा कि बाकी सबके बाद में देख सकते हैं, अपना अपना अभी देख लें केवल। कुछ तो ऐसा सिस्टम करिए कि बच्चे आप पर भरोसा करें। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही न्यूज़ थी। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।